जो पूर्व में संसद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, उनको भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। मेरा निवेदन होगा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें और नए साथियों का अभिवादन भी करें। माननीय विनोद जी। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, संजय मयूर जी, तजिंदर सिंह बिट्टू जी, करमजीत कौर चौधरी दीदी, हर्ष महाजन, सुभाष शर्मा, रिंकू जी, थोड़ी गैप के बाद आज ज्वाइनिंग हो रही है। जिस प्रकार कल कर्नाटक में घटना हुई है, जैसे बंगाल में संदेश खाली हुआ, कल कर्नाटक के हुबली में हुआ। नेहा हिरेमठ के पिता कांग्रेस के काउंसिलर है निरंजन हिरेमठ, वो कहते हैं कि यह लव जिहाद का मामला है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह लव अफेयर का मामला है। मामला कोई भी हो, लेकिन अपराध क्राइम हुआ है और उस पर बंगाल सरकार हो या कर्नाटक सरकार हो, जो कार्रवाई करना आवश्यक है वो करते हुए नहीं दिख रही है। उल्टा उनका नारा यह है, वोट बैंक की सुरक्षा भारी, महिलाओं की सुरक्षा हारी। संदेश खाली में महिलाओं को, उनकी इज्जत को बचाने के बजाय शाहजहां को बचाने का काम वहां की सरकार ने किया, हमने देखा। और अभी कर्नाटक में फैयाज को बचाने का काम किया जा रहा है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, वैसे अपराधी का भी कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना आवश्यक है, ऐसा हम मानते हैं। कल तमिलनाडु के चुनाव के बाद स्टालिन पर अभी बोलना कांग्रेस के नेताओं ने शुरू किया है। अगले फेज में केरल के बाद वो ऐसे ही बोलना केरल के नेताओं के विरोध में शुरू करेंगे। जिस फेज में जो प्रदेश खत्म होता है उस पर बोलना, ये इनका घमंडिया गठबंधन है। और मेरा राहुल गांधी जी से सवाल है, ममता दीदी ने कहा है कि चुनाव के बाद मैं इस विपक्ष अलायंस की नेता रहूंगी, ये राहुल जी खड़गे जी ने मान लिया है क्या? अगर है तो वो देश को पक्का बताने का काम करें। आज ज्वाइनिंग जो हो रही है, करमजीत कौर चौधरी मैडम जो 2023 की जालंधर लोकसभा की बाई इलेक्शन लड़ी है, संतोष सिंह चौधरी जो 2014 में सांसद थे और 2019 में राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद करमजीत कौर जी चुनाव लड़ी
और बाद में आज वो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को लेकर काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल रही है, वहाँ के पब्लिक इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रही है, और उनके साथ एक कांग्रेस के ऑल इंडिया सेक्रेटरी जो कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, ऐसे तजिंदर सिंह बिट्टू जी हिमाचल के प्रभारी तो रहे, पंजाब में कई कॉरपोरेशंस के चेयरमैन भी रहे। बिट्टू जी शायद रायबरेली के इंचार्ज भी, अभी उम्मीदवार तय नहीं हो रहा है उनका, उसके भी इंचार्ज रहे। और रायबरेली का जो इंचार्ज है, इसका मतलब हम सब जानते हैं कि कितनी अहम भूमिका ऐसे व्यक्ति की वहां पर होती है। और आज तजिंदर सिंह बिट्टू जी भी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के इस यात्रा में जुड़ गए। मैं बिट्टू जी का और करमजीत कौर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और उन दोनों के आने से भारतीय जनता पार्टी पंजाब, दोनों में मैं मानता हूं कि एक ताकत मिली है, और दोनों की क्षमताओं का पंजाब के देश की जनता के लिए अच्छी तरह उपयोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरे अभियान में हम करेंगे, और उन दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विन वैष्णव जी से आपको संबोधित करें। जैसा हमारे वरिष्ठ नेता श्री विनोद जी तावड़े जी ने कहा, आज देश में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जीवन के हर क्षेत्र में और देश के हर प्रदेश में विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, टेलीकॉम हो, टेक्सटाइल हो, हर सेक्टर में एक तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इसको देख के आज देश भर में सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में एक नया उत्साह आया है, एक नया विश्वास आया है। ये विश्वास अगर पिछले 60 साल का काम देखें, उस 60 साल के काम से ज्यादा इस 10 वर्षों में काम हुआ है। ये एक जो विश्वास आया, ये विश्वास पूरी राजनीतिक प्रणाली के ऊपर विश्वास आया है कि राजनीतिक भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। आज उस विश्वास के कारण देश में जगह जगह अन्य दलों के जो अच्छे मन रखने वाले, जिनके मन में भारत के प्रति एक श्रद्धा है, जिनके मन में भारत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं माननीय करमजीत कौर चौधरी जी का और डॉक्टर तेजिंदर सिंह बिट्टू जी का। मेरा आग्रह होगा श्रीमती करमजीत कौर चौधरी जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय भाजपा प्रधान श्री जेपी नड्डा जी, माननीय जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद तावड़े जी, माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय संजय माऊ जी, माननीय भाजपा राष्ट्रीय बुलारे जयवीर गिल जी, माननीय सूबा प्रधान सुभाष शर्मा जी ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। मेरे परिवार ने हमेशा
समाज के सारे वर्गां ले ਲਈ दलितां किसानां नौजवान महिलावां ते कुचले हुए साथियां दे अगे ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ काम ਕੀਤਾ। मेरे सौरा साहब स्वर्गीय मास्टर गुरबंता सिंह जी पंजाब ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ एजुकेशनिस्ट ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਲਿਤ ਨੀਤਾ ਸਨ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 14 ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਔਰ सन 1972 ਵਿੱਚ अपना विधान सभा का अखीरला चुनाव निर्विरोध बिना मुकाबले चुने जाने का सौभाग्य भी उन्होंने हासिल किया। मैनू अपने परिवार बारे ये दसदियां बहुत माण हुंदा है कि देश की आज़ादी तो पहला सन 1945 विच अनवंडे पंजाब विच सर मलिक खिजर हयात टिवाणा दी सरकार विच मास्टर गुरबंता सिंह जी बतौर मुख संसदी सकत्तर भी रहे। मेरे स्वर्गवासी पति संतोख सिंह चौधरी पंजाब विच 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 2014 और 2019 विच उन्होंने जलंधर दी लोक सभा विच जित हासिल की। आखिरी साह तक अपनी पार्टी दी सेवा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा दे विच उन्होंने अपनी जान दी कुर्बानी दी। मेरे सपुत्र पंजाब विधान सभा विच तीजी पीढ़ी वजों नुमाइंदगी कर रहे ने। मैं 35 वरे बतौर प्रोफेसर फॉर इंग्लिश पंजाब विच अपनी सेवा दी और बतौर DPI कॉलेजेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस पंजाब वजों सेवा मुक्त हुई हाँ। अज मैं इत्थे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगाह वधी सोच उन्हां दी अगवाई विच पूरे भरोसे नाल हाजिर हुई हाँ। उन्हां दे दसे मार्ग उन्हां दे मार्गदर्शन विच मैं पंजाब दे लोकां लई काम करन अते अपनी बेदाग विरासत नूं अगे वधाउण दा प्रण भी करदी हां। वफादारी मेरे परिवार दे खून विच है जिसकी हामी पंजाब दे लोग भरते हैं। पर वफादारी का अर्थ अपने स्वैमान के खिलाफ घोर ना इंसाफी बर्दाश्त करना कतई नहीं हुंदा। मेरे पति ने भारत जोड़ो यात्रा दौरान तनदेही नाल अपनी पार्टी प्रति वफादारी निभाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। पर मैं उस तो बाद कांग्रेस पार्टी वालों अपने मरहूम पति के योगदान की खुलेआम अनदेखी घोर असंवेदनशीलता ते निरादर होंदे वेख्या। मैं अज बड़े भरे मन नाल आखना चाहनी हां कि कांग्रेस लीडरशिप लई एक डूंगी आत्म पड़चोल करन दा समा है। क्यों पार्टी दे दहाकियां पुराने वफादार परिवार उन्हां दी
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਸ਼ੁਭਦ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।